विदिशा में करीब 4 दिन पहले रेलवे ट्रैक पर घायल अवस्था में मिली तलैया मोहल्ला निवासी गुनगुन रजक वर्तमान में भोपाल के अस्पताल में इलाजरत है। इसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। इधर उसकी सहेली जो उसे घर से लेकर गई थी, अपने कपड़े भी गुनगुन को पहनाए थे। इसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। इधर उसकी सहेली जो उसे घर से लेकर गई थी, अपने कपड़े भी गुनगुन को पहनाए थे। मुस्कान अब तक लापता है। पुलिस जांच में मुस्कान द्वारा गुनगुन को घायल करने के प्रमाण मिले हैं। खून से सने कपड़े जो मुस्कान के बदले थे, वह भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। इधर विदिशा के रजक मालवी समाज ने एकजुट होकर एसपी कार्यालय पहुंचकर लिखित ज्ञापन देते हुए इस मामले में गुनगुन को न्याय दिलाने की मांग की। साथ ही साथ मुस्कान राजपूत को जल्द से जल्द खोजने और उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। इस पूरे मामले को लेकर एसपी दीपक शुक्ला ने बताया कि इस घटनाक्रम में गुनगुन बेहोश है और अब तक बयान सामने नहीं आ पाया है। इधर एसपी दीपक शुक्ला ने बताया कि मुस्कान राजपूत गायब है, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि प्रारंभिक सबूत के आधार पर मुस्कान राजपूत द्वारा अपराध कृत किया गया है। इसके चलते उसके खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया है। राजपूत मेरी छोटी बहन की सहेली है और वो ना 9 तारीख को शाम को मेरे घर आई थी 6 बजे, तो उससे कहीं जाने का बोल रही थी, तो मेरी बहन ने मना कर दिया उस टाइम पे। फिर वो सुबह 7 बजे 7:30 8 बजे फिर आ गई घर पर। फिर उसको उठाया, उससे बात करके फिर चली गई। फिर 10:30 बजे मेरे घर फिर आई तो उसको ज़बरदस्ती कॉलेज के लिए तैयार करके ले गई। कहने लगी कॉलेज में कुछ डॉक्यूमेंट जमा हो रहे हैं और एडमिट कार्ड वगैरह मिल रहे हैं, ऐसा करके उसको घर से ज़बरदस्ती ले गई। वो काम कर रही थी, उसने मना किया, उसके बाद भी ज़बरदस्ती वो ले गई। और अब वो कॉलेज का कहकर उसे कहाँ ले गई, स्टेडियम वगैरह, अब ये नहीं पता। और उसके बाद हमको 2 बजे हॉस्पिटल से फ़ोन आया, हम लोग वहाँ गए तो पता चला कि मेरी छोटी बहन जख्मी हालत में मिली थी पुलिस वालों को, और उसके पूरे सिर वगैरह पर पट्टी बंधी हुई थी। और साथ ही में वो जो मुस्कान मेरे घर पे कपड़े पहन कर आई थी, वही कपड़े मेरी छोटी बहन पहने हुए मिली थी पुलिस वालों को। अभी पुलिस द्वारा बस यही बताया गया था कि मेरी छोटी बहन वहाँ स्पॉट पर मिली थी, उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती किया और उसके साथ वो मुस्कान का एक बैग मिला था जिसमें मुस्कान राजपूत का आधार कार्ड और फ़ोटो वगैरह और उसके नाम का ही सुसाइड नोट मिला। मेरी बहन रेलवे ट्रैक स्टेडियम के पीछे रेलवे ट्रैक पर मिली थी। ये मामला कोतवाली में पुलिस को दर्ज है और हाँ, और वो पुलिस वालों को ही मिली थी। और सीधी सी बात, वो मेरी बहन अभी BA फर्स्ट ईयर में कोई सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम था उसका 14 तारीख को, तो वो उसी का एडमिट कार्ड लेने गई थी उसके साथ। और उसका सेकंड ईयर, मुस्कान राजपूत का सेकंड ईयर है BA वो गर्ल्स कॉलेज में, तो वो दोनों घर से साथ ही निकली थी हमारी एक्टिवा से। सुजाता राजक, वो लड़की सुबह 7 बजे आई थी पहले तो बुलाने के लिए कि चलना है अपन लोगों को कॉलेज। मुस्कान राजपूत। तो उसके बाद उसने दीदी ने मना कर दिया, गुनगुन दीदी ने, कि नहीं अभी मैं नहीं जा रही, सो रही हूँ। फिर उसके बाद वो 10:30 के बीच फिर आई तो उनको साथ लेकर गई है। फिर वहाँ से उनका कुछ पता ही नहीं चला। उसके मोबाइल पर फ़ोन भी लगाया, हालांकि उनकी बहन ने, बड़ी बहन ने, तो उसका मुस्कान राजपूत का मोबाइल बंद बता रहा था। तो 12 बजे के समथिंग हम लोगों को सूचना मिली कि एक्सीडेंट वगैरह हो गया है उनका। तो वहाँ जाकर पता चला कि ये एक्सीडेंट नहीं, ये साजिश थी कि उनको मारने की कोशिश की गई है। और अभी फ़िलहाल तो भोपाल ले गए हैं, भोपाल में ICU में है और हालत अभी भी उनकी गंभीर है और लड़की अभी तक लापता है। कहाँ मिली थी? ये मिली थी अपने स्टेडियम के पीछे, रेलवे पटली के पास। देखिए, लगभग 3-4 दिन पहले हमारे विदिशा हेडक्वार्टर में रेलवे स्टेशन ट्रैक के पास में एक 19-20 साल की बच्ची घायल अवस्था में मिली थी हमें, जिसमें प्रथम दृष्टया वहाँ पे हमें एक बैग मिला था, सुसाइड नोट मिला था। लेकिन जब पुलिस उस मामले की तह तक गई, पड़ताल जब हमने अन्य लोगों से पूछताछ की, बच्ची के घर वालों को बुलाया, तो उसमें ये निकल के आया कि बैग किसी अन्य बच्ची का था और जो वो घायल अवस्था में बच्ची मिली थी वो कोई और थी। इससे प्रथम दृष्टया मामला संदेहास्पद प्रतीत होता है। इसमें चूँकि बच्ची चोटिल अवस्था में थी तो उसको देखते हुए हमने धारा 307 के तहत प्रकरण इसमें थाना कोतवाली में कल दर्ज किया है। और अभी बच्ची इलाजरत है एम्स भोपाल में। बच्ची की कंडीशन स्टेबल है और हम आशा करते हैं कि जल्द ही वो रिकवर करेगी। और इसमें जो 2 बच्चियाँ वहाँ पे निकल के आई हैं, उनमें से कोई भी एक जब हमारे सामने आएगी और पूरे उनके विस्तृत कथन होते हैं तो पूरे घटनाक्रम का इसमें खुलासा होगा।